वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद फन। ये चैनल में सबका स्वागत है। और सबसे पहले तो जिन लोगों ने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और प्लीज़ आप वीडियो देख के आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो ये सबसे बड़ी मेरे लिए बात होगी। ठीक है, तो चलो बच्चों, 9th स्टैंडर्ड का स्टेट बोर्ड का हमारा चैप्टर फर्स्ट अलजेब्रा यानी मैथमेटिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स चल रहा था। और इसके पहले 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले वो 2 वीडियो देखिए, ताकि सेट्स चैप्टर के स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जो कंसेप्ट है, छोटी छोटी बातें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे ही आज ये एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू होने वाला है। तो जिन लोगों ने वो पहले 2 वीडियो नहीं देखे वो आप ज़रूर देखिए। तो चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1, पेज नंबर 3, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3। तो 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट 1.1 आज शुरू कर रहे हैं। हम बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है बच्चों, और पहले 2 वीडियो जिन लोगों ने देखे तो कंसेप्ट समझ में आए होंगे, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन 1 है हमारा कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड मतलब क्या? लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड मतलब हमको लिस्ट बनानी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन नंबर्स। क्या बोला है? सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो हम लोगों को बच्चों पता है कि इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, एंड फिर यहाँ पे उन्होंने ऐसा लिमिटेशन कुछ भी नहीं दिया है, तो हम ये सेट को कोई भी आप अल्फ़ाबेटिकल, कैपिटल अल्फ़ाबेटिकल नाम इसको देकर हम इसको लिखेंगे। तो चलो इसको नाम दे देते ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8 एंड अनकाउंटेबल। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं दिया है, तो 2, 4, 8, 6 लिख के आप डॉट डॉट करके करली ब्रैकेट को कंप्लीट कर दो। तो ये हो गया सेट ऑफ इवन नंबर्स। अभी दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। यस, इट इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, बट यहाँ पे उन्होंने लिमिटेशन दिया है बेटा। देखो, इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अभी 1 to 50 के अंदर के हमको प्राइम नंबर चाहिए। सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक पॉइंट यहाँ पे आ गया है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर ऐसे होते हैं कि जो नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जो नंबर को 2 ही फैक्टर होते हैं, वो एक जो 1 और वो नंबर खुद। अभी ये लैंग्वेज किसी को नहीं समझी तो और सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि प्राइम नंबर मतलब जो नंबर 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है और किसी और के टेबल में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि 2, तो 2 के टेबल में भी आता है और 2 1 के टेबल में भी आता है, लेकिन 2 और दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आता, इसीलिए 2 हमारा प्राइम नंबर हो गया। 3 इज ऑल्सो अवर प्राइम नंबर। 4 इज नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि 4 1 के, हर एक नंबर 1 के टेबल में आएगा बच्चों। ठीक है, हर एक नंबर वो खुद के टेबल में भी आएगा, लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं कि वो 1 के टेबल में आते हैं, खुद के टेबल में आते हैं और दूसरों के टेबल में भी आते हैं। जैसे कि 4 1 जा 4 के टेबल में हो गया, 1 4 जा 4 मतलब 1 के टेबल में हो गया, और 2 4 जा 2 जा 4 मतलब 4 2 के टेबल में भी आता है, इसीलिए 4 इज नॉट अवर प्राइम नंबर। उसके बाद हो गया 5 इज प्राइम नंबर। 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 6 3 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और खुद के 6 के टेबल में भी आता है, मतलब उसके 4 फैक्टर्स हो गए। प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 5 के बाद 6 7, यस 7 इज प्राइम नंबर। 8 नहीं। 9 इज नॉट ऑल्सो, 9 3 के टेबल में भी आता है। 9 के बाद 10 नहीं। 11 के बाद कितना? 11 12 नहीं। 13, यस इट इज़ 13।
14 no, 15 no, 16 also not, 17 yes 17, 18 no, 19 19 देखिए 19 किसी के टेबल में नहीं आता है, 19 फिर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 आ जाता है, 32, 33, 34, 35, 36, 37 आएगा। उसके बाद 39, 39 भी नहीं आएगा क्योंकि 13 3 39 होता है, 39 नहीं, 39 नहीं, 40 ये भी नहीं, 41 आएगा, 41 के बाद 42 नहीं, 43 यस 43 इज देयर, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 भी नहीं, 50 भी नहीं। तो देखिए हमने 1 to 50 के सारे प्राइम नंबर्स तो हमने लिख लिए, दीज आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन द 1 to 50, बट दे आस्किंग अबाउट इवन प्राइम नंबर। तो ये सारे में इवन नंबर एक ही है यहाँ पे, एंड दैट इज ओनली 2 इज 1 एंड ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, बाकी सब ऑड नंबर है। देख लीजिए आप पूरे के पूरे ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हमारा सेट प्राइम नंबर का, इसको हम नाम दे देंगे P। आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। तो ये P इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर दैट इज ओनली 2। एक ही एलिमेंट्स है, एक ही मेंबर है उसमें, बराबर है। तो इस तरीके से हमने ये सेकंड पॉइंट भी, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अभी नेक्स्ट है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स हमको मालूम है, इंटीजर्स मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स माइनस नंबर। तो चलो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं हम यहाँ पर। नंबर 3 सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, बराबर है, और कोई लिमिटेशन नहीं दिया है। तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स, तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मैं दे रही हूँ b इज इक्वल टू -1, -2, -3, -4 एंड अनकाउंटेबल नेगेटिव इंटीजर्स आर देयर। देन क्वेश्चन 4 इज ऑल्सो आस्किंग 7 बेसिक साउंड ऑफ सारेगामा। सुर, सुर के 7 सुर कौन कौन से होते हैं? सा रे ग म प ध नी, नी तक ही, क्योंकि सा डबल डबल नहीं लिखते। सेट की एक और बात आप अच्छे से समझ लो बच्चों कि सेट, जब सेट में आप ये एलिमेंट्स लिखते हो जिसको मेंबर्स बोलते हैं, मेंबर का सीक्वेंस आगे पीछे हुआ तो चलेगा। यहाँ पे मैंने 8, 2, 4 बीच में और कोई नंबर डाल दिया 10, तो सीक्वेंस विदाउट सीक्वेंस मैंने लिख दिया कैसे भी उल्टा पुल्टा, तो वो चलता है। लेकिन एक नंबर डबल डबल बार रिपीट नहीं होना चाहिए। अब अगर मैंने 2 और वापस 2 लिख दिया तो नहीं चलेगा। वैसे ये 7 सुर में स्टार्टिंग सा से होती है और एंडिंग भी सा से होता है, तो हम 2 बार सा नहीं लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे 7 बेसिक साउंड ऑफ सुर। 7 सुर होते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर आंसर लिखती हूँ इसका आंसर। अभी 7 सुर की बात चल रही है तो सेट को नाम देते हैं एस, फिर लिखेंगे सा, फिर रे, फिर ग, सारे ग, म, प, धा, नी एंड नॉट राइटिंग अगेन सा। आप एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते सेट लिखते समय। सो 1 2 3 4 5 6 7 बराबर ये आ गए 7 सुर। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 अभी हमने कंप्लीट किया है। नाउ टेक द सेकेंड क्वेश्चन। अगर आपको ये लिखना है तो प्लीज़ आप एक तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन बच्चों याद रखना कुछ बच्चे बहुत स्क्रीनशॉट लेकर बहुत सारा जमा हो जाता है मोबाइल में, तो प्लीज़ टाइम टू टाइम अपनी नोटबुक में आप ये लिखते रहिए और नोटबुक अच्छे से मेंटेन करते रहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज टेकिंग हियर राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। अभी सिंबल दिया है, मैंने आपको ये सिंबल स्टार्टिंग में बताया था, ये वाला, इसको बोलते बिलोंग्स टू, बराबर है ना। तो ऐसे ही सिंबल का मीनिंग अभी हमको यहाँ पे लिखना है वर्डिंग में। उन्होंने सिंबल फॉर्म दिया है, हमको वर्डिंग फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो टेक दैट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि राइट द सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। सिंबॉलिक
स्टेटमेंट इन वर्ड। सिंबल दिया है, उसका मीनिंग हमको वर्ड में लिखना है, ऐसा इसका मतलब होता है। तो फर्स्ट देखिए, पहला दिया है 4/3 बिलोंग्स टू Q। इसका मतलब Q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, Q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड 4/3 इज द एलिमेंट, इज द मेंबर ऑफ सेट Q। तो हम ऐसा लिखेंगे 4/3 इज मेंबर, मेंबर लिखो या एलिमेंट लिखो आप, एलिमेंट ऑफ सेट Q। तो 4/3 क्या है, सेट Q का एक मेंबर है, इट इज अ बिलोंग्स टू। तो आप वहाँ पे बिलोंग्स टू वर्ड भी यूज कर सकते हो, अगर आपने ऐसा लिखा तो भी चलने वाला है। सो टेक द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज -2 इज नॉट द नेचुरल नंबर। देखो ये बिलोंग्स टू के ऊपर कट लगाया है, इसका मतलब होता है नहीं, दैट इज नॉट मेंबर। तो नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स में नहीं आते हैं, तो इसका मतलब -2 इज नॉट मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर सेट n। तो लिखेंगे -2 इज नॉट मेंबर ऑफ सेट n। तो सेट n का -2 ये मेंबर नहीं है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। टेक द नेक्स्ट वन, दैट इज P is the set of all P's such that P is an odd number। अभी देखो उन्होंने यहाँ पे रूल मेथड में हमको दिया है और ये बोलते कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। अभी उन्होंने कैसे दिया है ये, तो सिंपल है, जो अभी मैंने बोला है बस वही हमको लिखना है, जो अभी मैंने बोला है वही हमको वर्डिंग में लिखना है। तो यही हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सेट P इज द सेट ऑफ ऑल P's, बराबर है ऑल P। ये खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल लाइन को, सच दैट SUCH, सच दैट P is an odd number। बस ये हो गया वर्डिंग में, ये सिंबॉलिक फॉर्म में था, हमने इसको वर्डिंग फॉर्म में लिख दिया। तो बहुत इजी पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी था, और है क्या इसमें देखते हैं। यस, आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, और जिनको लिखना है प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आपने लिख लिया है मेरे साथ तो बहुत अच्छी बात है। नाउ टेक द क्वेश्चन नंबर 3। Take the question number 3 here। तो क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। कौन से भी 2 सेट आपको लेने हैं और उसको लिस्टिंग मेथड में भी करना है और उसको रूल मेथड में भी करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत अच्छे, कोई भी ले सकते हो आप। पहले हम लिस्टिंग मेथड में लेते हैं। क्वेश्चन 3 का आंसर हम लिखेंगे, सेट A मैं यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1 4 9, फिर आ गया 16 25 एंड अनकाउंटेबल। तो ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको, 1 4 9 16 आर द स्क्वायर नंबर्स, बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अभी ये तो लिस्टिंग मेथड हो गई, अभी रूल मेथड में कैसे लेंगे। A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू द n स्क्वायर, बराबर है। देखिए ये सेट A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर है, यस। और ये कैसे है, स्क्वायर नंबर है, सो x इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, दीज आर द स्क्वायर नंबर्स, ओके। अभी दूसरा एक लिस्टिंग फॉर्म में क्या ले लेते हैं, एक नया ले लेते हैं, कुछ अलग लेते हैं अच्छा सा। तो हाँ, ये भी बहुत अच्छा है।
अभी पहले हम लिखेंगे सेट, ले लेती हूँ मैं d इज इक्वल टू 3 and -3। अभी ये आप बोलोगे ये क्या है, ये तो लिस्टिंग मेथड में है, सादा रोस्टर मेथड में है कि यहाँ पे एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर दिया है सेम, तो ये दोनों भी किसी का स्क्वायर रूट हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम अभी लिस्टिंग रूल मेथड में लिखेंगे d इज द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज द कैसे लिखेंगे अभी इसको, कैसे लिखेंगे, इट द सेट ऑफ नंबर, अभी ऐसे लिखेंगे हम, डायरेक्टली वर्डिंग में आएगा ये, d इज द सेट ऑफ स्क्वायर नंबर, सेट ऑफ नंबर whose square is 9। d ऐसा सेट है जो नंबर है ऐसा जिसका स्क्वायर 9 है। d एक ऐसा सेट है जिसमें जो नंबर है वो नंबर जो है वो उसका स्क्वायर 9 होना चाहिए। मतलब ऐसे नंबर ढूंढो कि जिन नंबर का स्क्वायर 9 है, ऐसे दो नंबर हमको ढूंढ के दिखाओ, 2 3 जितने भी होंगे उतने ऐसे नंबर ढूंढो कि वो नंबर का स्क्वायर 9 होना चाहिए। सेट ऑफ नंबर हुज स्क्वायर इज 9। ओके, सेट ऑफ नंबर, इट मे बी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो ऐसा सेट ऑफ नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर 9 होना चाहिए। तो हमको मालूम है कि 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, बट 9 इज स्क्वायर ऑफ -3 ऑल्सो। हमको मालूम है नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 आंसर आएगा +9। तो इसीलिए यहाँ पे 3 and -3 दिया है, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 आता है और -3 का स्क्वायर भी 9 आता है। तो ये वाला जो हमने लिस्टिंग फॉर्म में लिखा है उसको आप रूल मेथड में कैसे लिखोगे, सेट ऑफ नंबर हुज स्क्वायर इज 9। तो यहाँ पे मैंने 5 और -5 दे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेट ऑफ नंबर हुज स्क्वायर इज 25, इस तरीके से। ओके, नाउ टेक द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अभी देखियो हमको कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज दी है क्वेश्चन नंबर 4 में, और बोला है हमको कि वो लिस्टिंग मेथड में लिखो। तो बहुत इजी है ये तो लिस्टिंग मेथड तो चलिए हम इसको लिखते हैं। ओके, सो पहला है ऑल मंथ इन द इंडियन सोलर ईयर। ऑल मंथ, चलो तो लिखते हैं ऑल मंथ्स इन इंडियन इंडियन सोलर ईयर। तो भाई ये इंडियन सोलर ईयर क्या है, किसे बोलेंगे हम इंडियन सोलर ईयर। हाँ, तो चलिए इसको हम अभी, इंडियन सोलर ईयर का मतलब है आपले मराठी महिने। मराठी महिने माहिती आहेत का तुम्हाला, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, यालाच इंग्लिश मध्ये और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडियन सोलर मंथ। तो चलो हम इसको लिखते हैं, तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ले लो B इज इक्वल टू चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपदा, और आगे भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक,
मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष के बाद आता है पौष, माघ एंड फाल्गुन। पौष, माघ, फाल्गुन। तो दीज आर द इंडियन सोलर ईयर्स। हाँ, तो अंग्रेजी महीने, इंग्लिश मंथ मतलब जनवरी फरवरी मार्च, और इंडियन सोलर ईयर मतलब चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। तो बहुत बच्चों को ये याद आता नहीं, तो अच्छे से इसको याद करना है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर्स इन द वर्ड। अभी देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछते हैं। लेटर्स इन द वर्ड, अभी मैं इस क्वेश्चन को लिख लेती हूँ। 2 नंबर, लेटर्स इन वर्ड। कौन सा वर्ड दिया है? कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। सही है क्या? कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। तो यहाँ पे जो लेटर डबल आया है उसको 2 बार नहीं लिखेंगे। जो लेटर डबल आया है उसको 2 बार नहीं लिखेंगे। ये M भी डबल आ गया है देखो। तो चलो इसका सेट बनाते हैं। लेटर इन वर्ड ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट का। अभी यहाँ पे ले लो DE ले लो, E के बाद कर्ली ब्रैकेट और C, O, फिर M, फिर P, फिर L, फिर E। यहाँ तक तो COMPLE यहाँ तक ले लो। ये M और E छोड़ दो और फिर लिखो N and T। So these are the set of letters in the word complement। तो कॉम्प्लीमेंट वर्ड के ये लेटर का सेट है। आप अच्छे से याद रखना कि 2-3 बार अगर लेटर रिपीट होता है तो यहाँ पे आप 2-3 बार नहीं लिखोगे। ई 2 बार आए या 4 बार आए, आपको एक ही बार लिखना है। ओके, सेकेंड वन इज सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन कितने? 5 सेंस ऑर्गन है। कौन से है बताओ? ईयर, नोज, फिर उसके बाद आईज 3 हो गए, टंग 4 हो गई, स्किन 5 हो गए, और क्या बचा? नोज, और बच गया नोज। तो ये हो गए हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन। क्या बोला मैंने? ईयर, आईज, टंग, नोज, और फिर क्या बोला? स्किन। बराबर है? ईयर, आईज, नोज, टंग एंड स्किन, दीज आर अवर 5 सेंसरी ऑर्गन्स। ओके, उसके बाद क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। अभी यहाँ पे उन्होंने ओनली सेट ऑफ प्राइम नंबर पूछा है। हाँ, अच्छे से ध्यान दो। सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20। 1 to 20 में से जितने भी प्राइम नंबर है उसको लिखो। अब यहाँ पे इवन प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर ऐसा वर्डिंग नहीं यूज किया है। तो 1 to 20 के सारे प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे। एंड 1 इज नॉट प्राइम नंबर। हाँ, अच्छे से याद रखना। सो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 12 नहीं, 13, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 एंड 19। दीज आर द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20। इसको नाम दे दो F इज इक्वल टू। F इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20। फिर उसके बाद है नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। कितने कॉन्टिनेंट है भाई? देखो, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। कितने हैं? देखो, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो चलो इन सबको लिख लेते हैं हम लोग। इसका आप सेट बना लो। 4 नंबर, सेट का नाम दे लो कॉन्टिनेंट। तो कोई भी आप नाम दे सकते हो। कॉन्टिनेंट का C दे देते हैं। तो एशिया, फिर एशिया के बाद क्या आता है? अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, मैंने नॉर्थ का सिर्फ N लिखा है, नॉर्थ अमेरिका। फिर साउथ अमेरिका, S, साउथ अमेरिका। फिर आ जाएगा अंटार्कटिका,
और फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर और कौन सा बचा? ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूरोप, AUS चाहिए, और फिर यहाँ पे आएगा यूरोप। ओके, तो कितने कॉन्टिनेंट हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7, बराबर है क्या? 1 2 3 4 5 6 7। यस, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट। कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड यूरोप, बराबर है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। आप कितने भी वीडियो देख लो या कितने भी क्लासेस कर लो बच्चों, लेकिन आप जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आज हमने ये टॉपिक पढ़ा प्रैक्टिस सेट 1.1, इसकी प्रैक्टिस कम से कम आपको 2 बार करनी है राइटिंग में। मैथ्स को कभी भी रीड नहीं करते हैं, मैथ्स को हमेशा सॉल्व करके ही प्रैक्टिस किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन 4 तक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट 1.1 समझ में आ गया होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्रैक्टिस हमेशा करते रहना। थैंक यू।